यूई फ्रॉम टोक्यो, कनाडा, टोक्यो, इंडिया जिंदाबाद। तो जब भी बाढ़ आती है पहले तो यहाँ पानी भरता है, घुटने तक भर जाता है कुछ कुछ दिनों में। तो मुझे कह रहा था सच में ऐसा लग रहा है ना, पानी में उतर के वेनिस का अलग ही मजा है भाई। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि वेनिस जैसी सिटी में मैं किसी घर में हूँ और ये ऐतिहासिक घर है। 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी की इसकी हिस्ट्री। पहले ये कसिनो हुआ करता था। ये तो क्या बात है। इसमें मैं सारा खर्चा भी बताऊंगा, टोटल बजट, टोटल कॉस्ट बताऊंगा कि 14 दिन का मेरा कितना खर्चा हुआ और आपका भी कितना खर्चा हो सकता है। गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में, एक स्पेशल एपिसोड में और प्रोबेबली द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस यूरोप ट्रिप। जी हाँ, आज मेरा अंतिम दिन है इस यूरोप ट्रिप का। कल मैं फ्लाई करके निकल जाऊंगा सऊदी अरब। 1.5 दिन में रियाद सऊदी अरब में रुकने वाला हूँ, जो कि आप कह सकते हो ट्रांजिट के हिसाब से, और उसके बाद बैक टू इंडिया फ्लाई करके चला जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आपको एक वीडियो सऊदी अरब का भी मिले, जिसमें वीज़ा से लेके सऊदी अरब की कुछ झलक भी आपको दिखाओ। वो रही बात की बात। अब करते हैं इस आखिरी वीडियो की बात। तो जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा है, तो मैं प्राग से फ्लाई करके आ जाता हूँ वेनिस। ठीक है, वेनिस के इस हॉस्टल में चेक इन तो मिलता नहीं है बिकॉज जल्दी पहुंच जाता हूँ। तो सामान वामान रख के तैयार वैयार हो के निकल जाता हूँ बाहर एक्सप्लोर करने के लिए मुरानो और बुरानो, जो कि वेनिस सिटी के आजू बाजू के आइलैंड्स है और बहुत खास आइलैंड्स है, मतलब मस्ट विजिट है व्हेन एवर यू विजिट इन वेनिस, है ना। तो वो पूरा कवर करने के बाद बैक टू हॉस्टल आ जाता हूँ, चेक इन करता हूँ। हॉस्टल का रूम वगैरह मैंने कुछ नहीं बताया था, लेकिन रेट बताया था कि 1400 रुपया प्रति रात का मैं दे रहा हूँ। प्रॉपर वेनिस सिटी में नहीं रुक रहा था, इसका कारण ये है कि 3000 के नीचे प्रति रात का कोई रूम नहीं था। और ये जो है ना, ये मेरे को 1400 में ही मिल गया और ये 20 मिनट की दूरी पर ही है वेनिस सिटी से। तो बस में आया जाया जा सकता है और वो भी बहुत चीप में। ये मेरा बेड है। तो आप भी ध्यान रखना, जब भी आपको वेनिस मेन सिटी में स्टेज महंगे लग रहे हैं तो आप बाहर साइड यानी कि ये साइड में रुक सकते हो, मिस्त्रे रेलवे स्टेशन के आसपास, जो कि मैंने पिछले वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करी थी। एनीवेज, आज के दिन में हम प्रॉपर एक्सप्लोरेशन करेंगे वेनिस सिटी का। जो भी मेन अट्रैक्शन है वेनिस के सारे ही कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये अंतिम वीडियो है, तो जाहिर सी बात है इसमें मैं सारा खर्चा भी बताऊंगा, टोटल बजट, टोटल कॉस्ट बताऊंगा कि 14 दिन का मेरा कितना खर्चा हुआ और आपका भी कितना खर्चा हो सकता है। फ्रॉम वीजा टू फ्लाइट टू इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, यूरोप ट्रेन्स, खाना पीना हो गया, स्टेज हो गया, सारी चीजें मैं अंत में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत खास है। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। तो ये हम पहुंच गए प्रॉपर वेनिस सिटी के एंट्रेंस में, जहाँ पे बाहर बसेस वगैरह है। मतलब उसके बाद अभी कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ अलाउड नहीं है, बिकॉज पूरा शहर पानी में बसा होने के कारण यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो फेरिस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये है इसका रेलवे स्टेशन, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, है ना। इसके बाहर से भी आप टिकट्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो। हालांकि मैं जो बस में आया मैंने कोई पे नहीं करा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि ये जो पास है ना, मैंने बनवाई थी 24 घंटे की। कल दोपहर 1:15 से एक्टिवेट की थी और आज दोपहर 1:15 तक चलेगी और अब बजे है 12:45, मतलब आप कह सकते हो आधा घंटा और बचा है। और इसको मैं और यूज़ करके पहुंच जाता हूँ फर्स्ट अट्रैक्शन पे, प्रॉपर सेंटर पे वेनिस सिटी के। फिर वहाँ से तो हम चल के इधर से उधर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा शहर है, लेकिन इसका उपयोग करके अपन प्रॉपर सेंटर में पहुँच जाते हैं वेनिस सिटी के। अच्छा हुआ मैंने ये पास खरीदी 25 यूरो की, सच कह रहा हूँ, बिकॉज पता है एक तरफे का रेट कितना है। भले आपको किधर भी वेनिस में जाना है ना, फेरी में एक तरफे का रेट है 9.5 यूरो, यानी कि 900 रुपया। यानी कि रिटर्न आना है एक अट्रैक्शन भी कवर करके तो 19 यूरो देने पड़ते हैं। तो सोचो फिर ये कितना किफ़ायती है कि 25 यूरो एक बार दे दिया और 24 घंटे में जितना मर्जी फेरी पकड़ो, अलग अलग आइलैंड्स जाओ, मुरानो बुरानो, और तो और बसेस मिस्त्री से यहाँ आना जाना करो, बस इस्तेमाल कर सकते हो, फेरीज इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, रेलवे स्टेशन से बाहर या फिर किधर भी, या फिर ऑनलाइन आप ये पास परचेस कर लेना, आपको बहुत किफ़ायती पड़ेगा जब भी आप वेनिस एक्सप्लोर करने आते हो। सो अभी हम फेरी पकड़ के जा रहे हैं रियल्टो ब्रिज, जो कि आज के दिन का हमारा नंबर 1 अट्रैक्शन है। ऑलराइट गाइस, तो ये हम पहुंच गए हमारे आज के फर्स्ट डेस्टिनेशन पे। ठीक मेरे आप पीछे देख पा रहे हो रियल्टो ब्रिज।
आप देख रहे हो यहाँ की हसल बसल कुछ अलग है, बिकॉज़ यहाँ पे लोग अक्सर काफ़ी आते हैं तादाद में फ़ोटो वीडियो खिंचाने, और यहीं से अपनी स्टार्ट करते हैं जर्नी वेनिस एक्सकर्शन करने की, जो कि 5-6 अट्रैक्शन से ज़्यादा है नहीं, जैसे कि रियल्टो ब्रिज हो गया, सेंट मार्क स्क्वायर हो गया जो कि सबसे मेन है, उधर भी हम जाएंगे, जाहिर सी बात है, सेंट बेसिलिया चर्च है, डोजे पैलेस है, बस ये 5-6 अट्रैक्शन से ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस ब्रिज की बनावट की बात करूँ तो अंदर तो मेरे को रेत दिख रही है, मतलब वही ब्रिक्स और रेत यूज़ की गई है। ऊपर कुछ वाइट कलर का डाला है, पता नहीं क्या है, जिसके कारण एकदम मार्बल का लुक आ रहा है। और लोगों ने देखो क्या अपनी कलाकारी दिखाई है, सब अपने मार्किंग्स छोड़ दिए नाम के। ब्रिज से इस पार उतरते ही मैं देख पा रहा हूँ लाइन सर दुकानें हैं, मतलब पूरा मार्केट का माहौल है, आप देख सकते हो, है ना। फिर चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, कपड़ों की हो, या फिर ग्रोसरीज हो, कुछ भी हो, एसेसरीज हो, सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे तो भाई। Gracias. Sugar, no sugar. Oh, gracias. कभी भी ऐसो के जाल में मत फंसना भाई, ये इंडिया में भी होता था स्कैम बहुत, अभी भी होता है कुछ कुछ जगह पे। मुंबई में तो पहले बहुत होता था, अभी नहीं होता है, मुंबई में दिखता नहीं है। लेकिन ये देख लो, ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन में पेरिस हो गया, इधर हो गया। पता है ये स्कैम क्या होता है? मतलब एक बंदा आता है, वो ऐसे गेम खेलाता है, ठीक है, और उसके साथ ही 1-2 बंदे और रहते हैं, वो भी उनके साथ गेम खेलते हैं। तो वो भी गेम खेलते हैं, तो सबको लगता है कि भाई ये भी अपनी तरह टूरिस्ट रह गए जो गेम खेल रहा है इसका, ठीक है। वो जानबूझ के हारते हैं, और वो बंदा जो खिला रहा है ना, वो इतना इजी बताता है ना, हर चीज़ इतना इजी तरीके से करता है कि मतलब बाकी टूरिस्ट जो नहीं खेल रहे हैं उनको पता है कि भाई इसके नीचे वो बॉल है, या फिर पत्ता है, जिधर भी है, ठीक है। लेकिन जो खेल रहा है, जो इसका साथीदार रहता है ना, जो खिला रहा है, वो जानबूझ के हारता है। फिर अपने को लगता है अरे इतना इजी गेम है और ये हार रहा है, अपन अगर खेलेंगे तो अपन तो 100% जीतेंगे। फिर अपन दाव लगाते हैं, अपन दाव लगाते तो ये एकदम टफ बना देता है, फिर अपन हार जाते हैं और वो लोग फिर निकल जाते हैं। ये इनका स्कैम देता है। इसीलिए तो जो चीज़ आसान लगती है वो ज़रूरी नहीं कि आसानी हो सकता है वो स्कैम हो सकता है वो भ्रम हो, है ना। तो जब भी डिसीजन लो लाइफ में सोच समझ के लेना, ठीक है, समझ गए ना। सो दिस आर ऑल सेलिब्रिटीज, फेमस पीपल। ये भाई साहब बोल रहे ये वीडियो लो ना मेरे रेस्टोरेंट का वीडियो लो ना, क्या नाम है, ट्रेटरिया अल गजेटिनो, या इनसाइड। अच्छा ऐसे क्या है भाई इनसाइड? ओहो हो, नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड, नाइस एम्बियंस। Olive oil with chilies inside. अच्छा थोड़ा ही लेता हूँ भाई, पता चला ज़्यादा तीखा हो गया। कितना बड़ा पिज़्ज़ा दे दिया इन्होंने। क्या क्या है? ग्रीन पीस है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, और ये क्या है, ककड़ी के कुछ है। एकदम फ्रेश पिज़्ज़ा खाने को मिल रहा है ना इटली में, क्या बोलूँ। बहुत फ्रेश है। वैसे भी भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, मैंने सोचा इधर खा ही लेता हूँ। इन्होंने कहा हमारा पिज़्ज़ा वन ऑफ द बेस्ट इन वेनिस है। मैंने सोचा कि ठीक है खिला दो, हालांकि मेरे को डिस्काउंट दे रहे, और मैंने कहा कि जो भी व्यूअर्स ये वीडियो बता के आएगा और इधर खाएगा आपके रेस्टोरेंट में, उनको डिस्काउंट देना। उन्होंने बोला बिल्कुल पक्का देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं एंटर कर रहा हूँ एक घर में, आप देख लो वेनिस की बिल्डिंग। आपको याद आ रही है कि 2004 या 2006 में आई थी ना इटालियन जॉब, हॉलीवुड मूवी, याद है आपको? उसमें स्टार्टिंग में पूरा वेनिसी शूट बताया गया है, वेनिसी लोकेशन बताई गई है, जब वो इतना बड़ा सोने का ब्रिक से भरा तिजोरी लूटते, मतलब इधर इधर ऐसा लगाते, मतलब ये बिल्डिंग नहीं, इसके आसपास ही बिल्डिंग थी, तो ऐसा बॉम्ब वॉम्ब लगाते, फूटता है, फिर नीचे भी बॉम्ब लगाते, फूटता है, फिर वो पानी के अंदर जाता है, क्योंकि फिर पानी ही पानी है ना नीचे, तो हर जगह बाहर। Historic location. So, if you want to read something, we have some description in English too. Okay, and there was casino before. It was a casino in the past, in the like past. in the 18th century. 18th century. But if you want to read something, it's not a problem. Yeah, great. There's only a room closed. Okay, understood.
क्या सीलिंग है। मैं एक प्रॉपर वेनिस में घर में आ चुका हूँ। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि वेनिस जैसी सिटी में मैं किसी घर में हूँ। और ये ऐतिहासिक घर है, 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी की इसकी हिस्ट्री है। पहले ये कसिनो हुआ करता था। जस्ट इमेजिन, आज की तारीखों में ये एक रिनोन्ड फ्रेंच क्लासेस है। आई मीन वेनिस की एक लौती फ्रेंच स्पीकिंग क्लास है। सो यू आर अ टीचर, फ्रेंच टीचर? No, I'm the administrative. Okay, administrative. Okay. Very nice architecture. Yeah. तो बेसिकली मेरे को इस जगह की रिकमेंडेशन दी गई थी जिसकी वजह से मैं आया। वैसे तो ये बिल्डिंग का कोई एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैं ब्रिज से वहाँ से देखा, मैंने रिकमेंडेशन जो मेरे को मिली थी वो मैच हुई। आई मीन वो खिड़की से मैंने ये देखा कि हाँ रूफटॉप तो ऐसा ही कुछ है, तो एक बार आ ही जाता हूँ। अभी वेनिस में हूँ, किसी के घर में आने की इनविटेशन या रिकमेंडेशन जैसी कुछ चीज़ मिल रही है तो उसका उपयोग क्यों नहीं करूँगा मैं। इतना पुराना है, 17th सेंचुरी में वेनिस के लोग यहाँ पे कसिनो खेलते थे। यहाँ पे इस घर में कसिनो हुआ करता था। बस जो मैंने पिज़्ज़ा खाया ना वो गली के एंड में था। ये गली से चलते चलते आया, ये ब्रिज से मैंने देखा ये खिड़की का जो रूफटॉप है, मतलब मैच कर रहा था घर का रूफटॉप। बस फिर मैंने यहाँ से एंट्री की और पहुँच गया था ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। पिज़्ज़ा या फिर रेस्टोरेंट की बात करें तो अच्छा था और पिज़्ज़ा काफ़ी टेस्टी था, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव साइड था टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब 16 यूरो का पिज़्ज़ा था। हालांकि मेरे को डिस्काउंट दिया अच्छा खासा। और लेकिन आप लोगों को भी देखे, उन्होंने बोला कि आपका वीडियो देखकर कोई भी आएगा तो मिनिमम 10% देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला देना ही पड़ेगा भाई, मैं अगर प्रमोट कर रहा हूँ तुम्हारा 10% मेरे व्यूअर्स को मिलना ही चाहिए डिस्काउंट। ये होती है गोंडोला सर्विस। बेसिकली गोंडोला ऐसी बोटें होती है जो प्राइवेट लो तो 90 यूरो 100 यूरो से स्टार्ट होता है। मैं बोला प्राइवेट तो नहीं लेना है, तो 30 यूरो का मैंने बुकिंग कर लिया है। ग्रुप टूर 4 बजे शाम को होगा, जिसमें पता नहीं कितने लोग होंगे, गोंडोला में कितने मेंबर्स होंगे मेरे साथ, लेकिन पूरा टूर करेंगे वेनिस का और देखेंगे भाई वेनिस सिटी को अच्छे से गोंडोला राइड करते करते, है ना। सो गाइज ये हम आ चुके हैं वेनिस के नंबर 1 स्पॉट पे, पिज़्ज़ा मार्को स्क्वायर या फिर सेंट मार्क स्क्वायर या फिर सेंट मार्को स्क्वायर, जो मर्जी कह लो। ये रहा स्क्वायर जो इतना फेमस है कि टूरिस्ट यहाँ भर भर के आते हैं। यहाँ नहीं आए तो वेनिस आपकी अधूरी है। इनफैक्ट ये जो है सेंट मार्क्स बेसिलिया चर्च है जिसकी इतनी बड़ी लाइन है, माय गॉड आप देख सकते हो। 3 यूरो इसकी एंट्री फी है, लेकिन समय बहुत लगेगा लाइन में, जिसके कारण हम ये छोड़ रहे, अंदर जाएंगे नहीं। बिकॉज चर्च वगैरह हमने ऑलरेडी प्राग हो गया, पेरिस हो गया, काफ़ी जगहों पे देखा है। सामने ही ठीक इसके है डॉज पैलेस, जहाँ का एंट्री फी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 25 यूरो के आसपास। हो सकता है कि अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर लाजवाब हो, मतलब अंदर की कारीगरी और लाजवाब हो, तभी तो 25 यूरो ले भी रहे हैं, जो कि होता है 2300-2400 रुपये के आसपास। एनीवेज ये स्क्वायर में ही आपका टाइम इजीली इतना स्पेंड होगा ना, इतना मजा आएगा कि क्या ही कहूँ। इनफैक्ट अगर मैं कारीगरी देख रहा हूँ हर जगह तो बहुत ही प्यारी है। 12th सेंचुरी में बनाया गया है। जी हाँ, मार्क बेसिलिया भाई करके थे, उनके द्वारा यह फाउंड हुआ है। मार्क स्क्वायर तभी इसका नाम है, और बेसिलिया मार्क इसीलिए इसका नाम है चर्च का, है ना। अगर बात करूँ वेनिस की तो ये 100 से भी ज़्यादा आइलैंड से बनाया हुआ है। मतलब ये वेनिस सिटी हो गया, ठीक है, इसमें 3-4 आइलैंड रहेंगे जो कि गूगल मैप्स में देखोगे आपको मिल जाएगा। फिर जैसे जैसे मुरानो बुरानो जो हम कल गए थे, ऐसे ऐसे बहुत आजू बाजू आइलैंड्स है, 130 आइलैंड के आसपास रह गए, वो पूरा मिलकर वेनिस है। बाकी अगर इस वेनिस की बात करूँ तो 2x2 स्क्वायर किलोमीटर, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन टोटल जितने भी आइलैंड है सबको कवर करे वाटर बॉडीज़ के साथ, क्योंकि बीच में वाटर है तो जाहिर सी बात है उसको भी काउंट होगा, तो 440 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। पॉपुलेशन की बात करूँ तो टोटल 6,40,000 लोग हैं, लेकिन इतने वेनिस में सिर्फ 2.5 लाख की आबादी है। और एक बात बताता हूँ, मैं डिस्कवरी वगैरह में ना बहुत देखता था कि बाढ़ बहुत आती वेनिस में, पहले तो कुछ ज़्यादा ही आती। तो हाँ बिल्कुल सच है, अक्टूबर से जनवरी ये जो मंथ्स है ना, इसमें कभी भी कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बाढ़ आती है, फ्लड आती है। और स्पेशली ये जो मार्क स्क्वायर है ना, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है पूरे वेनिस का। तो जब भी बाढ़ आती है पहले तो यहाँ पानी भरता है, घुटने तक भर जाता है कुछ कुछ दिनों में तो। और अगर सामने वो डोम देख पा रहे हो बिल्डिंग, वो है बेसिलिया सेंटा मारिया चर्च, जो कि अगेन वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है वेनिस में। चर्च ही है बेसिकली, और वहाँ कोई एंट्री फी नहीं है, फ्री है, लेकिन वो दूसरे आइलैंड में, मतलब बाय फेरी आप जा सकते हो अगर आपके पास है। नहीं भी अगर जाना है तो बाय वॉक भी जा सकते हो, क्योंकि कई कहीं पे ब्रिजेस है जैसे कि आप देख ही रहे हो रास्ते में वगैरह, है ना। लेकिन अभी समय हो गया है हमारे गोंडोला राइड का, तो बस 5 मिनट में ही चालू हो जाएगा, तो अपन टाइम सर उस तरफ पहुँच जाते हैं जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, और वहाँ से हम शुरुआत करेंगे गोंडोला राइड की, और पानी में उतर के अमेजिंग सा वेनिस कवर करेंगे।
भाई जी ये आ चुके हैं हम जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है गोंडोला। आपको हर जगह मिल जाएंगे, आप किसी से भी बुक करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 यूरो अगर आपको मिक्स ग्रुप में करना है तो। जाहिर सी बात है सोलो ट्रैवल करोगे और गोंडोला राइड अनुभव करना है तो मिक्स में ही करोगे। तो ऐसा कुछ देते, ईयरफोन वेयरफोन पहनाते और ये गाइड देते, मतलब रेडियो गाइड, हाँ रेडियो गाइड, वॉकी टॉकी, जो मर्जी बोल दो, कान में ईयरफोन डाल के, या भी इंग्लिश में जिधर जिधर जाएगी, मतलब 1 घंटे का राइड या 40 मिनट का राइड के आसपास रहता है, वो हर चीज़ ये कान में सुनाई देगी कि अच्छा इधर ये इधर वो, ऐसा ऐसा सब चीज़ होता है। और 2 ग्रुप से एक 7 नंबर का बिल्ला लगाया है सबको, और ये जो 6 नंबर मार्किंग दिख रहा है मेरे को भी 6 लगाया क्योंकि हम 6 नंबर वाले में है। तो ये हमारा टूर स्टार्ट होता है। शुरुआत में 15 मिनट बाय वॉक ये सारी चीज़ें बताएंगे, फिर गोंडोला में बिठाएंगे और फिर 40 मिनट्स की गोंडोला राइड होगी। एनीवेज ये बता रहे कि ये जो इलाका है ना वेनिस का, ये सबसे लग्जरी इलाका है जहाँ पे हर ब्रांड आपको दिखेगी, जो कि दिख भी रही है ना। वैसे ये इटली का फ्लैग है, ये यूरोप का फ्लैग है, ये तो पता ही रहेगा ना आपको यूरोप का फ्लैग। तो भाई साहब ये रही हमारी 6 नंबर की टीम। ये व्हाट्स योर नेम? हाँ हेनरिक फ्रॉम कैनेडा राइट? अमेंडा Takuya Yui from Tokyo, Canada, Tokyo, India जिंदाबाद। ये सारे हम बैठ गए भाई साहब। सच में यार ब्रिज से देखना, रास्तों से देखना वो अलग एक्सपीरियंस रहता है वेनिस को, लेकिन बोट में उतर के देखना वेनिस को, ये सच में ही अलग एक्सपीरियंस है। मैं जो कह रहा था सच में ऐसा लग रहा है ना, पानी में उतर के वेनिस का अलग ही मजा है भाई। Good pieces for vegetarians. I'm a vegetarian. Me too. Same pinch. Hard to find. Like, Yeah, all but we can find, no problem in that. Like Yeah. ये जितने भी लोकल्स है ना, काफ़ी सारे लोग शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे एयरबीएनबी बना देते हैं क्योंकि डिमांड इतनी है, रूम्स इतने कम है यहाँ पे। लेकिन फिर भी दुनिया का वन ऑफ द वैसा सिटी है वेनिस जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेड्स है फॉर टूरिस्ट। आप समझ रहे हो, इतने सारे ऑलरेडी बेड्स है टूरिस्टों के लिए, फिर भी यहाँ के लोकल्स और अपने घरों को एयरबीएनबी या फिर बीएनबी में कन्वर्ट कर देते हैं। जी आप बीएनबी मतलब बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सब ब्रिज के नीचे से गुजरती है ना तो ज़्यादा मज़ा आता है, नहीं? फोटो के माध्यम से भी और एक्सपीरियंस के माध्यम से भी। ये देखो पूरे अगर वेनिस सिटी की बात करूँ तो ऐसे छोटे मोटे सारे मिला के 400 ब्रिजेस है। गोंडोला वाले भाई साहब कह रहे हैं कि ठंड में, मतलब अभी नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब में कोई भी दिन में जब हाई टाइड वगैरह होता है तो 1.5 मीटर 1 मीटर और पानी ऊपर तक चढ़ जाता है, मतलब ये लेवल तक भी आ जाता है। और ये हम आ चुके हैं सेंटा मारिया चर्च के सामने। क्या बात है। मैंने और रितिका ने श्रीनगर में गोंडोला राइड करी थी अपने दल लेक में, और वो भी विंटर के टाइम, दिसंबर का महीना था। मेरे को याद आ रहा है बहुत ठंडी थी, माय गॉड, लेकिन क्या एक्सपीरियंस था वो भी। यहाँ पे थोड़ा सा पानी गहरा है जिसकी वजह से थोड़ी डांस कर रही है गोंडोलास। और ये देख लो जो खड़ी है वो तो सारी सब डांस कर रहे हैं, ले धपाक 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 धपाक। चलो जी ये अंत होती है हमारी गोंडोला राइड। अच्छी थी, बढ़िया। अच्छा ये टिप का है क्या? दिया ना अभी 30 यूरो, बहुत हो गया। 35 मिनट का 30 यूरो इनफ हो गया है ना। मज़ा आया? मज़ा आया क्या? एंजॉयड? इट वॉज गुड राइट? ओके जी, बाय बाय। ये ले लो भाई, ऊपर का मत लेना। नो 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 रिक्वायर्ड। क्या करूँगा भाई ईयरफोन का, चालू माल। सो गाइस जो मेरी इच्छा थी वेनिस में आके गोंडोला राइड करने की, वो भी मैंने पूरी कर दी है ना। ओहो ये कौन सा ड्रेस है भाई, जोरदार है ना। ब्रावो ब्रावो। ये तो क्या बात है, ये गुराफा गुराफा गु। सो गाइस ये मेरा आखिरी दिन है इस यूरोप ट्रिप का। 14 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने जो 5 कंट्रीज करी थी, फ्रांस, उसके बाद गया था मैं बेल्जियम, उसके बाद गया था मैं जर्मनी, उसके बाद गया था चेक रिपब्लिक, और उसके बाद अभी वेनिस यानी कि इटली, है ना। तो 5 देशों में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 14 दिन के मेरे गए 1.35 के आसपास, जिसमें फ्लाइट्स, वीज़ास, इंटरनल ट्रांसपोर्ट्स, मतलब मुंबई से मुंबई तक सारा ही खर्चा आ गया है, सिवाय सऊदी अरब का जो मेरा होगा, फॉर एग्जांपल वीज़ा या फिर उधर जो भी स्टे वगैरह, वो मैं इसमें इंक्लूड कैसे ही करूँ, है ना। लेकिन मैं मुंबई तक की फ़्लाइट का गिनूंगा खर्चा, ठीक है।
सबसे पहले आता है फ़्लाइट्स। तो मेरा मुंबई टू पेरिस था 22,000 रुपये का फ़्लाइट, डायरेक्ट फ़्लाइट, आपने देखा ही रहेगा फर्स्ट वीडियो। और उसके बाद मैंने कहाँ फ़्लाइट पकड़ी, तो मैंने पकड़ी थी प्राग से जब वेनिस आया, जो कि 1200 रुपये के आसपास थी। उसके बाद अभी वेनिस से जो कल सऊदी अरब जाऊँगा ना, वो 3,500 की फ़्लाइट है, वो विज़ एयर की है। और फिर सऊदी अरब से मुंबई एतिहाद वाया अबू धाबी, जी हाँ दोनों एतिहाद एयरवेज है, मतलब सऊदी से अबू धाबी से मुंबई, और 1 घंटे का ही लेओवर होगा। वो मेरे को सिर्फ पड़ी है 4,500 की। तो टोटल अगर फ़्लाइट्स की कॉस्टिंग गिनूँ तो 31,000 रुपीज़ के आसपास फ़्लाइट का मेरा गया था। अब बारी आती है स्टेज की, जो लगभग मैं सारी जगह हॉस्टल स्टे पे रुका था। फॉर एग्जांपल पेरिस, ब्रुसेल्स, उसके बाद बर्लिन, जो मेरा जर्मनी था, वहाँ पे होटल दिया था, लेकिन वो फ्री में था बिकॉज बर्लिन टूरिज्म ने मेरे को स्पॉन्सर्ड किया था। तो वो अपन बाद में गिनेंगे, ऐसा नहीं कि वो कैलकुलेट नहीं करूँगा, वो भी जरूर गिनूंगा ताकि कि आप लोगों का आइडिया आ जाए कि आपका टोटल ये 14 दिन का कितना खर्चा हो। तो उसको बर्लिन को साइड में रखते हैं, लेकिन चेक रिपब्लिक हो गया, ये वेनिस का हॉस्टल हो गया, सब मिला के 19,000 का मेरा स्टे गया है। तो 31,000 फ्लाइट प्लस 19,000 स्टे इज इक्वल टू 50,000। अब बारी आती है कि जो भी मैंने अंदर अट्रैक्शंस किए ना, जैसे कि हाँ, माय नेम इज़ प्रतीक जैन, You can what? बाय बाय बाय। हाँ, 50,000 फ्लाइट और हॉस्टल का हो गया। अब बारी आती है जो मैंने सारे सिटीज़ में, सारे कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ें की ना। फॉर एग्जांपल पेरिस में डिज्नीलैंड, आईफिल टावर, क्रूज़, वो सब किया, लूवर म्यूज़ियम है ना, वो सब किया। तो 150 यूरो मेरा पेरिस में गया था। उसके बाद बेल्जियम में पब क्रॉल वगैरह किया था। उसके बाद चेक रिपब्लिक में यानी कि प्राग में 123 यूरो गया था, क्योंकि प्राग में भी मैंने काफ़ी चीज़ें की, जैसे वो कार्लोवी का डे टूर किया था मैंने टाउन का, है ना। उसके बाद वहाँ भी पब क्रॉल किए, कासल टिकट किए। तो ये सारे टोटल अट्रैक्शन, वेनिस का ही ले लो, गोंडोला राइड हो गया, या फिर डे पास खरीदा 24 घंटे का, जो मतलब सारी चीज़ें मिला के 31,000। तो 50 + 31 इज इक्वल टू 81,000। अब बारी आती है यूरो रेल की पास, जो कि मेरे को पड़ी थी 23,000 में, जो कि मैं मेरे पूरे ट्रिप में कभी भी 4 दिन इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि मैंने की भी, आपको पता ही है। और इनफैक्ट उसकी भी वीडियो मैंने बनाई थी और सारी डिटेल आपको दी थी जब मैं पेरिस से ब्रुसेल पहली दफ़ा ट्रेन यूज़ करके जा रहा था, है ना। तो सारी चीज़ें आपको पता है उसके बारे में। 23,000 की वो पास थी। 2,000 का ई सिम खरीदा, जिसमें मेरे को 15 दिन एवरी डे 1 GB हाई स्पीड इंटरनेट, और उसके बाद स्पीड लो हो जाती थी। तो 23,000 और 2,000 हो जाते हैं 25,000। हाँ इट्स ओके। तो 23,000 की यूरो रेल और 2,000 का ई सिम हो जाता है 25,000। 10,000 का वीज़ा कॉस्ट हो जाते हैं 35,000। खाने पीने का मेरा टोटल गया 15,000। इसका कारण ये है कि मैं रेडी टू ईट काफ़ी चीज़ें लाया था, जैसे कि आपको पता ही है खिचड़ी बना के खा रहा हूँ हॉस्टल में कभी कभी, है ना। तो 15,000 ही खाने पीने का गया। आपका भी लगभग उतना ही जाएगा अगर आप रेडी टू ईट काफ़ी चीज़ें लाओ इंडिया से। तो 50,000 हो गया ये चीज़ का। तो 81,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 131। और साथ ही साथ 4,000 मैंने जोड़ा है जनरल एक्सपेंस, जिसमें मेट्रो फेयर वगैरह गिन लो। फॉर एग्जांपल पेरिस में जो मेट्रो यूज़ किया था, उसके बाद ब्रुसेल्स में तो एक भी बार मेट्रो वगैरह यूज़ ही नहीं किया। इसका कारण ये है कि हमने यूरो रेल पास से हम घेंट वगैरह सब गए थे, एंटवर्प वगैरह, राइट। उसके बाद बर्लिन जर्मनी में तो सारी चीज़ें फ्री में ही हो रही थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किधर पैसा डालना है, किधर क्या लगता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। प्राग में भी 1-2 दिन तो फ्री में ही गया, ट्रैम्स में वगैरह, कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। फिर जब पता चला लास्ट में कि पैसा कैसे डालते, कैसे टिकट मिलती है, तब तक जाने के दिन आ गए। और वेनिस में तो अपन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑलरेडी गिन ही लिया ना, वो डे पास का। तो सब मिला के फिर भी 4,000 गिन लो, तो हो जाता है 135। मेरा टोटल एक्सपेंस गया 14 दिन का यूरोप का 1,35,000। वैसे अगर मैं आपके कॉस्टिंग की बात करूं तो जाहिर सी बात है आपका थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। इसका कारण ये है कि मुझे आपका जर्मनी का स्टे का भी तो खर्चा गिनना पड़ेगा ना। तो मान लो 6-7 हज़ार रुपया 3 रात का हॉस्टल स्टे, तो 135 प्लस 6-7 हज़ार 142 के आसपास, और 2-1 हज़ार एक्स्ट्रा जो मैंने साइकिल से इधर उधर नहीं घुमा था बर्लिन, तो आप 2,000 उसका भी गिन लो। तो 144 के आसपास आपका टोटल खर्चा जाएगा अगर मेरे जैसा ट्रिप करो 14 दिन का 5 कंट्रीज़ का। हो सकता है आपका कम भी हो, बिकॉज मान लो अगर आपको डिज्नीलैंड नहीं जाना है, या फिर मान लो आपको 7,000 रुपया जो मेरा कार्लोवी का डे टूर था ना, वो नहीं करना है, या फिर दोनों नहीं करना है। तो टोटली डिपेंड करता है। ये ट्रिप 1.25 लाख में भी हो सकती है, 1.30 में भी हो सकती है। आप समझ रहे हो, अगर कुछ एक्सकर्शन आप निगलेक्ट करो तो। चलते चलते मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं मेरे बस स्टॉप तक भी पहुँचाऊँ, ताकि कि टाइम सर बस पकड़ के पहुँच जाओ अपने हॉस्टल। टाइम सर सो जाऊँगा तो कल सुबह टाइम सर उठ जाऊँगा। आई होप ये वेनिस वाला वीडियो, ये आखिरी वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें हमने वेनिस का टूर भी किया और अंत में आपको ढेर सारी डिटेल्स भी दे दी ऑन बजट अबाउट यूरोप ट्रिप।
आई होप ये पूरा यूरोप सीरीज ही आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें हमने 5 कंट्रीज़ के 5 मेन सिटीज़ और उसके अलावा भी कुछ कुछ सिटीज़ और एक्सप्लोर करे हैं, है ना। अगर बाई चांस कोई वीडियो मिस हुई हो इस यूरोप सीरीज़ का तो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बने हैं, यूँ ही बने रहना। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सऊदी अरब का वीडियो होगा, है ना। उसके बाद पता नहीं कहाँ की ट्रिप होगी, जहाँ की भी होगी, अजी आप भी इधर मैं भी इधर, आपको भी पता चल ही जाएगा, क्या ही दिक्कत। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।